हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम कवर करेंगे एनिमल टिश्यू। तो आइए सबसे पहले हम समझते हैं टाइप्स ऑफ एनिमल टिश्यू को। टाइप्स ऑफ एनिमल टिश्यू। एनिमल टिश्यू चार प्रकार के होते हैं। एनिमल टिश्यू कितने प्रकार के होते हैं? चार। पहला है इपिथेलियल टिश्यू। इपिथेलियल टिश्यू। दूसरे का नाम है कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू। तीसरे का नाम है मस्कुलर टिश्यू। और लास्ट हमारा है नर्वस टिश्यू। ये चार प्रकार के टिश्यूज एनिमल्स में पाए जाते हैं। तो आइए एक एक करके समझते हैं कि एपिथेलियल टिश्यू क्या है, कनेक्टिव टिश्यू क्या है, मस्कुलर टिश्यू क्या है और नर्वस टिश्यू क्या है। तो सबसे पहले है हमारा एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू जो है वो क्या है? कवरिंग और प्रोटेक्टिव टिश्यू है। कवरिंग और प्रोटेक्टिव टिश्यू इन एनिमल्स। प्रोटेक्टिव टिश्यू इन एनिमल्स। ठीक है। ये क्या करता है? कवर करता है। किसे कवर करता है? इपिथेलियल कवर्स मोस्ट ऑर्गन्स एंड कैविटीज विद इन द बॉडी। ये क्या करता है कि ऑर्गन्स को कवर करता है और जो कैविटी पाए जाते हैं बॉडी के अंदर उसको कवर करता है। जैसे माउथ। माउथ का जो कैविटी है वो किसके द्वारा कवर होता है? इपिथेलियल टिश्यू के द्वारा कवर होता है। और ये क्या करता है? और इसका काम है इट ऑल्सो फॉर्म्स ए बैरियर टू कीप डिफरेंट बॉडी सिस्टम सेपरेट। ये क्या करता है? अलग अलग बॉडी, अलग अलग सिस्टम्स को बॉडी में सेपरेट करने का काम करता है। ये कहाँ कहाँ पाया जाता है? स्किन जो है वो एपिथेलियल टिश्यू से बना हुआ है। लाइनिंग ऑफ द माउथ, द लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स, लंग एल्वियोलाई, किडनी ट्यूब्यूल्स, ये सभी एपिथेलियल टिश्यू से बने होते हैं। तो अब एपिथेलियल टिश्यू के भी कुछ टाइप्स होते हैं। तो हम पहले पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू जो होते हैं वो चार प्रकार के होते हैं। पहला है सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू। दूसरा है हमारा कॉल्यूमनर एपिथेलियम। कॉल्यूमनर एपिथेलियम। तीसरा है क्यूबॉइडल एपिथेलियम। तीसरा क्या है? क्यूबॉइडल एपिथेलियम। और लास्ट हमारा है ग्लैंडुलर ग्लैंडुलर एपिथेलियम। ये चार प्रकार के एपिथेलियल टिश्यू एनिमल्स में पाए जाते हैं। अब इसे हम क्या करेंगे? एक एक करके समझेंगे। उससे पहले हम समझते हैं कि कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है। कनेक्टिव टिश्यू का काम होता है बॉडी बॉडी को कनेक्ट करना, बॉडी पार्ट्स को फ्लूइड के द्वारा या फिर हार्ड सब्सटेंस के द्वारा कनेक्ट करना, एक पार्ट को दूसरे पार्ट से कनेक्ट करना। जैसे बोन जो है वो क्या करता है? पूरे बॉडी को कनेक्ट करके रखता है। ब्लड क्या है? कनेक्ट करके रखता है, एक पार्ट से दूसरे पार्ट में ट्रांसपोर्ट होते रहता है, कनेक्ट करता है। तो कनेक्टिव टिश्यू के टाइप्स कौन कौन से हैं? तो पहला है बोन। ठीक है, बोन हमारा क्या है? कनेक्टिव टिश्यू है। फिर आता है ब्लड। ब्लड भी हमारा क्या है? कनेक्टिव टिश्यू है। फिर है बोन के बाद आता है कार्टिलेज। कार्टिलेज। फिर बोन से बोन को कनेक्ट करने वाले टिश्यू को बोलते हैं लिगामेंट। लिगामेंट भी क्या है? कनेक्ट करने का काम करता है। फिर आता है बोन से मसल को कनेक्ट करने वाला टिश्यू टेंडोन। टेंडोन भी क्या है? कनेक्टिव टिश्यू का एग्जाम्पल है। फिर हमारा है एरियोलर टिश्यू। एरियोलर टिश्यू। और लास्ट है एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू। ठीक है।
इसे हम फैट स्टोरिंग टिश्यू भी बोलते हैं, फैट स्टोरिंग टिश्यू भी बोलते हैं। ठीक है, तो इस क्लास में हम आज यहाँ ब्लड तक पढ़ेंगे, बोन और ब्लड। पहले इपिथेलियल टिश्यू को कवर करेंगे, फिर बोन और ब्लड को कवर करेंगे। फिर हमारा है मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू भी 3 प्रकार के होते हैं। पहले का नाम है स्ट्रिएटेड मसल्स। इसी का दूसरा नाम है वॉलेंट्री मसल्स। वैसे मसल्स जिनको हम अपने इच्छा के अनुसार मूव कर सकते हैं, जैसे हमारे हाथ और पैर के जो मसल्स हैं, इनको हम जब चाहें अपने इच्छा अनुसार मूव कर सकते हैं। ऐसे मसल्स कहलाते हैं वॉलेंट्री मसल्स। इसी का दूसरा नाम क्या है? तीसरा नाम है स्केलेटल मसल्स। जनरली ये बोन से कनेक्टेड होते हैं और स्केलेटल से कनेक्टेड होते हैं, तो इसका नाम पड़ गया स्केलेटल मसल। दूसरा है हमारा स्मूथ मसल्स। स्मूथ मसल्स, ठीक है, इसका दूसरा नाम है इनवॉलेंट्री मसल्स। इनवॉलेंट्री मसल्स, ठीक है, यानी वैसे मसल्स जिनको हम अपने इच्छानुसार मूव नहीं कर सकते हैं, जैसे इंटरनल ऑर्गन्स, ओइसोफेगस, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, हार्ट, ये सब क्या है? इनवॉलेंट्री मसल्स है। नेक्स्ट और लास्ट जो है हमारा वो है कार्डियक मसल। कार्डियक मसल भी क्या है? इनवॉलेंट्री मसल है, लेकिन ये एक्सक्लूसिवली हार्ट में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? हार्ट में, इसीलिए हम इसे अलग से पढ़ते हैं। ठीक है, और लास्ट में हमारा है नर्वस टिश्यू। तो नर्वस टिश्यू में हम पढ़ते हैं स्ट्रक्चर ऑफ नर्व सेल, नर्व सेल, और इसी को हम बोलते हैं न्यूरॉन्स। ठीक है, तो इतना हमें एनिमल टिश्यू में कवर करना है। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे एपिथेलियल टिश्यू के बारे में और कनेक्टिव टिश्यू के 2 प्रकार, बोन और ब्लड के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं एपिथेलियल टिश्यू से। तो सबसे पहले हम समझते हैं एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, एपिथेलियल टिश्यू क्या है? एनिमल टिश्यू का पहला प्रकार। द कवरिंग और प्रोटेक्टिव टिश्यू इन द एनिमल बॉडी आर एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, एनिमल बॉडी में कवरिंग और प्रोटेक्टिव का काम कौन करता है? प्रोटेक्शन का काम कौन सा टिश्यू करता है? एपिथेलियल टिश्यू करता है। एपिथेलियल कवर्स मोस्ट ऑर्गन्स। ये क्या करता है? ऑर्गन्स को कवर करता है और कैविटीज विद इन द बॉडी। ठीक है, बॉडी के अंदर पाए जाने वाले कैविटीज को कवर करता है। कैविटीज जैसे माउथ के अंदर जो कैविटी होता है उसको कवर करने का काम कौन करता है? एपिथेलियम टिश्यू करता है। नेक्स्ट पॉइंट, इट ऑल्सो फॉर्म्स ए बैरियर टू कीप डिफरेंट बॉडी सिस्टम्स सेपरेट। ये क्या करता है? जो हमारे बॉडी के अंदर अलग अलग सिस्टम्स है, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम्स, एक्सक्रीटरी सिस्टम, इसको क्या करता है? अलग अलग करने का काम करता है, बैरियर क्रिएट करता है। उसके बाद है द स्किन, द लाइनिंग ऑफ द माउथ, द लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स, लंग एल्वियोलाई एंड किडनी ट्यूब्यूल्स आर ऑल मेड ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, स्किन हो गया, लाइनिंग ऑफ माउथ, लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स, लंग एल्वियोलाई और किडनी ट्यूब्यूल्स, ये सभी किससे बने हैं? एपिथेलियल टिश्यू से बने हैं। एपिथेलियल टिश्यू सेल्स आर टाइटली पैक्ड एंड फॉर्म ए कंटिन्यूअस शीट। जैसा कि हम देख सकते हैं कि इसका काम क्या है? प्रोटेक्टिव। क्या है? प्रोटेक्टिव इन नेचर है। तो ये क्या करता है? कंटिन्यूअस शीट बनाता है और टाइटली पैक्ड होता है, यानी कि कोई भी फॉरेन एजेंट, कोई भी मटेरियल को कम से कम हमारे बॉडी के एक एक इपिथेलियल टिश्यू से होके ही गुजरना पड़ेगा। 1 लेयर ऑफ इपिथेलियल टिश्यू से होकर ही गुजरना होगा, क्योंकि ये क्या है? कंटिन्यूअस शीट है। ठीक है, they have only a small amount of cementing material between them and almost no intercellular space। ठीक है, इपिथेलियल टिश्यू के सेल्स के बीच में कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस नहीं पाया जाता है। एनीथिंग एंट्री और लिविंग द बॉडी मस्ट क्रॉस एटलीस्ट 1 लेयर ऑफ इपिथेलियम। बॉडी से अंदर जाने के लिए, बॉडी से बाहर आने के लिए उसे कम से कम एक इपिथेलियल
लेयर को पास करना पड़ेगा, क्रॉस करना पड़ेगा। ठीक है, अब क्या है टाइप्स ऑफ इपिथेलियम। पहला है सिंपल स्क्वायमस इपिथेलियम, दूसरा है कॉल्यूमनर इपिथेलियम, फिर तीसरा है क्यूबॉइडल इपिथेलियम और चौथा है ग्लैंडुलर इपिथेलियम। वैसे ये जो ग्लैंडुलर इपिथेलियम है ये कॉल्यूमनर का ही एक पार्ट है। ठीक है, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे और समझते हैं कि सिंपल स्क्वायमस इपिथेलियम क्या है और कहाँ पाया जाता है। उसी प्रकार सभी बाकी टाइप्स ऑफ इपिथेलियम टिश्यू को भी हम समझेंगे कि ये कहाँ कहाँ पाया जाता है। तो सबसे पहला है हमारा सिंपल स्क्वायमस इपिथेलियम। सिंपल सिंपल स्क्वायमस इपिथेलियम कहाँ कहाँ पाया जाता है? इन सेल्स लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स। ठीक है, ये कहाँ पाया जाता है? लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स और लंग एल्वियोलाई वेयर ए ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सबस्टांसेस अकर through a selectively permeable surface there is a simple flat kind of epithelium. This is called simple squamous epithelium. ठीक है, ये कैसे होते हैं? सिंपल स्क्वायमस इपिथेलियम के जो सेल्स होते हैं वो कैसे होते हैं? फ्लैट होते हैं। कैसे होते हैं? फ्लैट, जो इस फिगर में हम देख सकते हैं। और ये कहाँ पाया जाता है? लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स, लंग एल्वियोलाई, जहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन होता है। क्या होता है? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंस होता है। वहाँ पे कौन से टिश्यू पाए जाते हैं? सिंपल स्क्वायमस इपिथेलियम। Simple squamous epithelium cells are extremely thin and flat. ठीक है, इनके सेल्स कैसे होते हैं? काफी पतले होते हैं और चिपटे होते हैं, फ्लैट होते हैं। और ये क्या करते हैं? लाइनिंग बनाते हैं एंड फॉर्म ए डेलिकेट लाइनिंग। The oesophagus and the lining of the mouth are also covered with squamous epithelium. जो हमारा ओइसोफेगस है और जो लाइनिंग ऑफ माउथ है वो किससे कवर्ड होता है? स्क्वायमस इपिथेलियम से कवर्ड होता है। ओइसोफेगस जो है वो क्या है? एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट है। ठीक है, जो क्या करता है? हमारे गर्दन से, नेक से नीचे बीचों बीच रन करता है और स्टोमक तक जाता है। उसके बाद द स्किन। स्किन भी क्या है? स्क्वायमस इपिथेलियम है। द स्किन विच प्रोटेक्ट द बॉडी इज ऑल्सो मेड ऑफ स्क्वायमस इपिथेलियम। द स्किन इपिथेलियल सेल्स आर अरेंज्ड इन मेनी लेयर्स। अभी हमने क्या पढ़ा था कि जो स्क्वायमस इपिथेलियम है ये क्या है? सिंगल लेयर से बना होता है। क्या किससे बना होता है? सिंगल लेयर से। लेकिन जो स्किन है, सिंपल स्क्वायमस इपिथेलियम क्या है? सिंगल लेयर से बना है। वही जो स्किन के इपिथेलियम सेल्स है, स्क्वायमस इपिथेलियम, ये क्या होते हैं? अरेंज्ड इन मेनी लेयर्स टू प्रिवेंट वियर एंड टीयर। ठीक है, टूट फूट से बचाने के लिए क्या होते हैं? मेनी लेयर्स में अरेंज होते हैं, एक से ज्यादा लेयर्स में अरेंज होते हैं। सिंस दे आर अरेंज इन ए पैटर्न ऑफ लेयर्स द इपिथेलियम इज कॉल्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस इपिथेलियम। ठीक है, जो स्किन के इपिथेलियम होते हैं वो क्या कहलाते हैं? स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस इपिथेलियम। इनका नाम अलग क्यों पड़ा? क्योंकि ये क्या है? अरेंज इन मेनी लेयर्स। ठीक है, क्या है? मेनी लेयर्स। इनका काम क्या होता है? प्रिवेंट वियर एंड टीयर। तो ये हम क्या करेंगे? याद रखेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप पे हमारे, कॉल्यूमनर इपिथेलियम। ठीक है, जो हमारा नेक्स्ट टाइप है इपिथेलियम टिश्यू का वो है कॉल्यूमनर इपिथेलियम। जैसा कि हम देख सकते हैं इसका नाम ही क्या है? कॉल्यूमनर, यानी कॉलम। कॉलम कैसा होता है? टॉल होता है, लंबा। तो यहाँ हम फिगर देख सकते हैं जो इनके सेल्स है कैसे हैं? लंबे हैं। कैसे हैं? लंबे सेल्स। ठीक है, कैसे सेल्स है? लंबे लंबे सेल्स है, टॉल, यानी इनका लंबाई ज्यादा है और चौड़ाई कम है। These tissue line the organs which help in absorption and secretion. ये जो टिश्यूज हैं कॉल्यूमनर इपिथेलियम के कहाँ पाए जाते हैं? जहाँ पे एब्जॉर्प्शन और सिक्रेशन होता है। जैसे लाइनिंग ऑफ द इंटेस्टाइन। ठीक है, लाइनिंग ऑफ द इंटेस्टाइन, हमें पता है कि जो इंटेस्टाइन है वो क्या करता है? एब्जॉर्प्शन का भी काम करता है और सिक्रीशन का भी काम करता है। इंटेस्टाइन में क्या होता है? जो डाइजेस्टेड फूड है, डाइजेस्टेड फूड है वो एब्जॉर्ब होता है। क्या होता है? एब्जॉर्ब। और वहीं यहाँ से इंटेस्टाइनल जूस सिक्रीट होता है। इंटेस्टाइनल जूस सिक्रीट होता है। ठीक है, दे आर मेड अप ऑफ इलोंगेटेड सेल्स। ये कैसे होते हैं? इलोंगेटेड सेल्स से बने होते हैं, यानी कि लंबे लंबे इनके सेल्स होते हैं।
When cilia are present in these cells, they form ciliated columnar epithelium. ठीक है, जब cilia present होता है columnar epithelium में तो ये क्या कहलाता है? Ciliated columnar epithelium. cilia क्या आता है? Hair like structure. Hair like structure. जब ciliated epithelium columnar से क्या होते हैं? Hair like structure अटैच हो जाते हैं तो इनको हम बोलते हैं ciliated columnar epithelium. ये कहाँ प्रेजेंट होता है? रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में. सिलिएटेड कॉल्यूमनर इपिथेलियम कहाँ देखने को मिलता है? रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में. ये क्या करता है? म्यूकस के साथ जो डस्ट पार्टिकल नोज के थ्रू हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में चले जाते हैं वो क्या होता है? म्यूकस में चिपक जाता है और ये सीलिया मूवमेंट में हेल्प करता है. इसमें हेल्प करता है, सीलिया जो है वो म्यूकस को अपवर्ड मूव करता है, मूव्स अपवर्ड. ठीक है, जिसके कारण जो म्यूकस है वो डस्ट पार्टिकल्स को, गंदगी को अपने साथ लेकर कहाँ जाता है? नोज से धीरे धीरे बाहर आ जाता है. नेक्स्ट है हमारा क्यूबॉइडल इपिथेलियम. ठीक है, क्यूबॉइडल इपिथेलियम. क्यूबॉइडल इपिथेलियम यहाँ भी हम देख सकते हैं, नाम में ही लिखा हुआ है क्यूबॉइडल. क्यूब, इनके जो सेल्स होते हैं वो कैसे होते हैं? क्यूब शेप्ड सेल्स होते हैं. और ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? लाइनिंग ऑफ किडनी ट्यूब्यूल्स एंड डक्ट ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स. ये कहाँ पाए जाते हैं? डक्ट ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स वेयर इट प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट. और इनका काम क्या होता है? मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना. तो हम याद रखेंगे कि क्यूबॉइडल इपिथेलियम के सेल्स क्यूब शेप्ड होते हैं, जैसा कि हम देख सकते हैं कैसे ये क्यूब शेप्ड है. ठीक है, कैसे हैं? क्यूब शेप्ड सेल्स है. और ये कहाँ पाए जाते हैं? लाइनिंग ऑफ किडनी ट्यूब्यूल्स और डक्ट ऑफ सलाइवरी ग्लैंड. सलाइवरी ग्लैंड जो है हमारा कहाँ पाया जाता है? माउथ में. ठीक है, जिससे क्या सिक्रीट होता है? सलाइवा. नेक्स्ट है हमारा ग्लैंडुलर इपिथेलियम. समटाइम्स ए पोर्शन ऑफ इपिथेलियम टिश्यू फोल्ड्स इनवर्ड. ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि इपिथेलियम टिश्यूज के जो सेल्स होते हैं वो अंदर की तरफ फोल्ड हो जाते हैं और एक ग्लैंड का निर्माण करते हैं, मल्टी सेलुलर ग्लैंड का निर्माण करते हैं. और ऐसे इपिथेलियम को हम क्या बोलते हैं? ग्लैंडुलर इपिथेलियम. और हमें पता है कि जो ग्लैंड है वो क्या करता है? कुछ ना कुछ सिक्रीट करता है. क्या करता है? सिक्रीट करता है. तो ग्लैंडुलर इपिथेलियम के एग्जाम्पल हैं स्वेट ग्लैंड, सेबेसियस ग्लैंड, मैमरी ग्लैंड, गॉबलेट सेल्स जो कि प्रेजेंट होता है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में. ये सभी जो है वो हमारे ग्लैंडुलर इपिथेलियम के एग्जाम्पल है. ठीक है, तो यहाँ हमारा खत्म होता है इपिथेलियल टिश्यू. तो इपिथेलियल टिश्यू क्या होता है? कवरिंग और प्रोटेक्टिव टिश्यू होता है. ठीक है, ये मोस्ट ऑफ ऑर्गन्स को कवर करता है और बॉडी के अंदर कैविटीज को कवर करता है. ये चार प्रकार के होते हैं. कौन कौन से? स्क्वैमस इपिथेलियम. और स्क्वैमस इपिथेलियम में हमने एक पढ़ा स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस इपिथेलियम, जो कि कहाँ है? स्किन. स्किन जो है हमारा क्या है? स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस इपिथेलियम है. इसके बाद हमने पढ़ा कॉल्यूमनर इपिथेलियम, क्यूबॉइडल इपिथेलियम और ग्लैंडुलर इपिथेलियम. तो हमें यहाँ पे याद रखना है कि ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं. तो अब नेक्स्ट है हमारा कनेक्टिव टिश्यू. ठीक है, जो नेक्स्ट हमारा पार्ट है, दूसरा जो एनिमल टिश्यू का पार्ट है वो कौन सा है? टाइप है वो है कनेक्टिव टिश्यू. तो चलिए पहले हम क्या करें? कनेक्टिव टिश्यू को देखें. कनेक्टिव टिश्यू. कनेक्टिव टिश्यू क्या होते हैं? द सेल्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू are are loosely spaced and embedded in an intercellular मैट्रिक्स. ठीक है, जो कनेक्टिव टिश्यू के सेल्स होते हैं वो कैसे होते हैं? लूजली स्पेस्ड होते हैं. ठीक है, और इनके जो मैट्रिक्स होते हैं उनमें ये इम्बेडेड होते हैं. क्या होते हैं? इम्बेडेड. जैसे हम समझते हैं कि ये क्या है? ये हमारा एक ग्लास है और ग्लास में क्या रखा है? पानी रखा है. अब इसमें क्या कर रहे हैं? छोटे 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 कागज के टुकड़े को डाल रहे हैं. क्या कर रहे हैं? छोटे छोटे कागज के टुकड़े को डाल रहे हैं. ठीक है, कागज के टुकड़े को डाल रहे हैं.
तो यहाँ जो हमारा ये वाटर है ये क्या है, मैट्रिक्स है। और ये जो छोटे छोटे कागज के टुकड़े हैं ये क्या है, सेल्स है। कनेक्टिव टिश्यू के क्या है, सेल्स है। तो देख सकते हैं कि जो सेल्स हैं इनके बीच में क्या है, काफी जगह है। क्या है, काफी जगह है, यानी कि लूजली स्पेस्ड है। और ये कहाँ है, ये गुथे हुए हैं, इम्बेडेड है किसमें, मैट्रिक्स में। और ये जो मैट्रिक्स है यहाँ पे कनेक्टिव टिश्यू में, ये क्या हो सकते हैं, ये जेली लाइक हो सकता है। ये जो मैट्रिक्स है कैसा हो सकता है, जेली लाइक हो सकता है, फ्लूइड हो सकता है, जैसे कि बोन सॉरी ब्लड में होता है, फ्लूइड मैट्रिक्स होता है। डेंस और रिजिड हो सकता है, डेंस और रिजिड, जैसे कि बोन में, बोन का जो मैट्रिक्स होता है वो डेंस होता है, इसीलिए क्या होता है, वो नॉन फ्लेक्सिबल होता है, स्ट्रांग होता है। और ये जो अलग अलग मैट्रिक्स के टाइप हैं, जेली लाइक, फ्लूइड, डेंस और रिजिड, ये किस पे डिपेंड करता है, कनेक्टिव टिश्यू के फंक्शन पे डिपेंड करता है कि वो किस प्रकार का फंक्शन परफॉर्म करता है। जैसे ब्लड का जो फंक्शन है उसके लिए उसको क्या चाहिए, फ्लूइड। इसका काम क्या है, ब्लड का काम है ट्रांसपोर्टेशन, एक जगह से दूसरी जगह फ्लो करना। तो उसका जो मैट्रिक्स है वो कैसा है, फ्लूइड है। तो आइए समझते हैं एक एक करके। तो सबसे पहले जो हमारा कनेक्टिव टिश्यू है वो क्या है, ब्लड। ठीक है, क्या है, ब्लड। ब्लड क्या है, एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। क्या है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड जो है वो दो चीज से मिलकर बना हुआ है, एक क्या है, प्लाज्मा। क्या है, प्लाज्मा। और दूसरा क्या है, ब्लड सेल्स, या इसी को बोलते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट, फॉर्म्ड एलिमेंट। ठीक है, या इसी को हम बोलते हैं ब्लड सेल्स, ब्लड सेल्स। ठीक है, प्लाज्मा जो है वो ब्लड का 55% होता है। ठीक है, प्लाज्मा क्या है, 55% है। और इसमें क्या क्या पाया जाता है, प्रोटीन, प्रोटीन, सॉल्ट्स, सॉल्ट्स, हार्मोन्स, ईटीसी। ठीक है, उसके बाद जो हमारा फॉर्म एलिमेंट है या ब्लड सेल्स है तीन प्रकार के होते हैं। सबसे पहला जो है वो क्या है, आरबीसीएस, रेड ब्लड कार्पोसल्स या सेल्स। और इसी का नाम होता है अर्थ्रोसाइट्स। इसी को क्या बोलते हैं, अर्थ्रोसाइट्स, इसी का दूसरा नाम। फिर आता है हमारा डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड सेल्स। और लास्ट है हमारा तीसरा प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स। ठीक है, जो हमारा आरबीसी है ये कैसा होता है, रेड कलर का होता है। कैसा है, रेड कलर का। और इसका रेड कलर का होने का कारण क्या है, हीमोग्लोबिन का प्रेजेंस। हीमोग्लोबिन में क्या होता है, आयरन। हीमोग्लोबिन एक क्या है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है जिसका सेंट्रल एटम आयरन होता है, और उसी आयरन के प्रेजेंस से क्या होता है, रेड। और हीमोग्लोबिन के रेड होने के कारण ये जो हमारा आरबीसी है वो भी क्या है, रेड होता है। ठीक है, इसका जो लाइफ स्पेन है वो कितना है, 120 डेज। क्या है, 120 डेज, किसका, आरबीसी का। ठीक है, फिर जो हमारा डब्ल्यूबीसी है वो क्या है, डिफेंस का काम करता है, सोल्जर ऑफ द बॉडी है, ये इम्यून को बढ़ाता है। ठीक है, ये बीमारी से जो फॉरेन एजेंट हमारे बॉडी में इंटर करते हैं उससे क्या करता है, लड़ाई करता है और हमारे बॉडी को डिजीज से बचाता है। प्लेटलेट्स का क्या काम है, प्लेटलेट्स का काम है ब्लड को जमाना, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। जैसे कि हमारा जब हाथ या कोई बॉडी पार्ट कट जाता है तो धीरे कुछ समय बाद ब्लड जब एयर के संपर्क में आता है तो वो खुद से जम जाता है, थक्का जमा लेता है, उसी को बोलते हैं क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। पर ये किसके कारण होता है, प्लेटलेट्स के कारण होता है। तो आइए देखते हैं कनेक्टिव टिश्यू। द सेल्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू आर लूजली स्पेस्ड। अभी हमने बताया है कि जो कनेक्टिव टिश्यू के सेल्स होते हैं कैसे होते हैं, लूजली स्पेस्ड होते हैं। और कहाँ होते हैं, एम्बेडेड इन एन इंटरसेलुलर मैट्रिक्स। ठीक है, ये मैट्रिक्स कैसा हो सकता है, जेली लाइक हो सकता है, फ्लूइड हो सकता है, डेंस और रिजिड हो सकता है। और द नेचर ऑफ मैट्रिक्स डिफर्स इन कॉर्डेंस विद द फंक्शन ऑफ द पार्टिकुलर कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, जैसा फंक्शन होगा
उसी हिसाब से इसका क्या होगा, नेचर ऑफ मैट्रिक्स। नेचर ऑफ मैट्रिक्स कहने का मतलब जेली लाइक है या फिर फ्लूइड है, डेंस हो या रिजिड हो। ये किस पे डिपेंड करता है कि कनेक्टिव टिश्यू किस प्रकार का फंक्शन फॉर्म कर रहा है। तो पहला जो हमारा कनेक्टिव टिश्यू है वो ब्लड। तो ब्लड क्या है, ब्लड हैज ए फ्लूइड लिक्विड मैट्रिक्स कॉल्ड प्लाज्मा। ठीक है, ब्लड के मैट्रिक्स का नाम क्या है, प्लाज्मा। इसमें क्या होते हैं, रेड ब्लड सेल्स या रेड ब्लड कार्पोसल्स, व्हाइट ब्लड कार्पोसल्स और प्लेटलेट्स जो होते हैं सस्पेंडेड होते हैं। क्या होते हैं, सस्पेंडेड होते हैं। द प्लाज्मा कंटेन्स प्रोटीन्स, सॉल्ट्स एंड हार्मोन्स। जो प्लाज्मा है वो क्या क्या कंटेन करता है, प्रोटीन, सॉल्ट और हार्मोन्स कंटेन करता है। उसके बाद ब्लड का फंक्शन क्या होता है, ब्लड फ्लोज एंड ट्रांसपोर्ट गैसेस। ठीक है, ब्लड क्या करता है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस। ठीक है, ये लंग्स से क्या करता है, ऑक्सीजन को कैरी करता है और पूरे बॉडी में फ्लो करवाता है। उसके बाद जब बॉडी सेल से CO2 रिलीज होता है तो फिर CO2 को कैरी करके लंग्स तक लाता है, जो बाद में हमारे नोज के द्वारा बाहर आ जाता है। फिर डाइजेस्टेड फूड, जब इंटेस्टाइन में फूड एब्जॉर्ब हो जाता है तो एब्जॉर्ब होने के बाद वो ब्लड में मिल जाता है, और ब्लड में मिलने के बाद ब्लड क्या करता है, हर एक सेल्स तक उस फूड को पहुंचाता है। फिर हार्मोन्स, जो ग्लैंड्स हैं वो क्या करते हैं, हार्मोन्स रिलीज करते हैं, और ये हार्मोन्स को उसके टारगेट पे पहुंचाता है, कौन, ब्लड। वेस्ट मटेरियल CO2 जैसे वेस्ट मटेरियल है उसको बाहर निकालने का काम करता है। यूरिन का फिल्ट्रेशन के काम आता है। ठीक है, ब्लड से यूरिन को बाहर निकालने, सॉरी, ब्लड से नाइट्रोजनस वेस्ट, बॉडी से नाइट्रोजनस वेस्ट को यूरिन के फॉर्म में बाहर निकालने का काम कौन करता है, ब्लड करता है। यानी कि जो वेस्ट मटेरियल से उसको ये क्या करता है, बाहर निकालवाता है, कौन, ब्लड। तो ये सभी जो फंक्शंस है वो किसके हैं, ब्लड के हैं। कौन कौन से, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेज, डाइजेस्टेड फूड, हार्मोन्स एंड वेस्ट मटेरियल्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ठीक है, तो इसे हम क्या करेंगे, याद रखेंगे। फिर नेक्स्ट हमारा आता है बोन। ठीक है, जो बोन है हमारा, बोन इज अनदर एग्जांपल ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, इट फॉर्म्स द फ्रेमवर्क दैट सपोर्ट्स द बॉडी। ठीक है, ये क्या करता है, फ्रेमवर्क तैयार करता है कि बॉडी कैसा होगा। ठीक है, फ्रेमवर्क जैसे हर एक एनिमल का जो फ्रेमवर्क है वो अलग अलग प्रकार का है, ह्यूमंस का अलग है, डॉग का अलग है, काऊ का अलग है। तो ये क्या करता है, एक तरह से फ्रेमवर्क तैयार करता है कि एनिमल दिखेगा कैसा। उसके बाद क्या है, इट एंकर्स द मसल्स एंड सपोर्ट द मेन ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। ठीक है, ये क्या करता है, मसल्स को सपोर्ट करता है, एंकर करता है, और साथ साथ जो हमारे मेन ऑर्गन्स है उसको भी सपोर्ट करता है और प्रोटेक्ट करता है। जैसे स्कल है, स्कल में क्या है, बहुत सारे बोन्स पाए जाते हैं और उसके अंदर ब्रेन है। तो स्कल का मेन काम क्या है, ब्रेन को सपोर्ट करना, ब्रेन को प्रोटेक्ट करना, क्योंकि ब्रेन जो है हमारा क्या है, काफी नाजुक ऑर्गन है, काफी सेंसिटिव ऑर्गन है। हल्का सा भी चोट लगेगा तो क्या हो जाएगा, उसका फंक्शन, काम अपना फंक्शन करना बंद कर देगा। ठीक है, उसी तरह से स्पाइनल कॉर्ड है, स्पाइनल कॉर्ड को कौन है, हमारा वर्टिब्रेटर कॉलम जो है वो सपोर्ट करता है। लंग्स को चारों तरफ से घेर के रखा है, हमारा रिब केज जो है वो लंग्स को सपोर्ट करता है, प्रोटेक्ट करता है। उसके बाद क्या है, इट इज स्ट्रॉन्ग। बोन कैसा है, बोन कैसा, कनेक्टिव टिश्यू स्ट्रॉन्ग है और नॉन फ्लेक्सिबल टिश्यू है। ठीक है, ऐसा है नॉन फ्लेक्सिबल, इसको हम बीच से मोड़ नहीं सकते। उसके बाद है, बोन सेल्स आर इम्बेडेड इन हार्ड मैट्रिक्स। ठीक है, जो बोन के मैट्रिक्स है वो कैसे है, हार्ड है, रिजिड है, और ये किस चीज से बना होता है, कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस कंपाउंड। ठीक है, जो बोन सेल्स के मैट्रिक्स हैं वो किससे बने हैं, कैल्शियम और फास्फोरस के कंपाउंड से बने हुए। तो आज का हमारा वीडियो यहीं पे खत्म होता है। आगे की वीडियो में हम कनेक्टिव टिश्यू के और टाइप्स पढ़ेंगे, जैसे कि कार्टिलेज हो गया, लिगामेंट है, टेंडोन है, एरियोलर टिश्यू है, एडिपोज टिश्यू है, फिर हमारा मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू आगे आने वाले वीडियो में हम पढ़ेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।